મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડ વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો આજે જાહેર થવાની છે। ચૂંટણીની તારીખોના એલાન પહેલા રાજકીય પક્ષોએ કાવા દાવા પણ શરૂ કરી દીધા છે। देखिए, तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे ले जाते हुए दोनों राज्यों के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जैसे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हमें महाराष्ट्र के अंदर प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलेगा और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी की तुष्टीकरण वाली सरकार से तंग आ चुकी है, भ्रष्टाचार वाली सरकार से तंग आ चुकी है। चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है, तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है। महाराष्ट्र के चुनाव अगले 30 से 35 दिनों में होने जा रहे हैं। उस हिसाब से आदरणीय पवार साहब जो महाराष्ट्र में गए 60 सालों से जिनके आजू बाजू में पूरी राजनीति घूमती है, उनसे मिलने के लिए काफी जमाव यहाँ पर आया है। महाराष्ट्र के हर जिले से लोग मिलने आए और काफी सारे लोग हैं जो स्विच कर रहे हैं, दूसरे पार्टी से यहाँ आने जा रहे हैं। उनको पता है कि आदरणीय पवार साहब की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, और इसीलिए आज यहाँ पे भारा जमावड़ा है। इस भारी जमावड़े में जरूर हम एक अच्छे तरीके से ठीक से चयन भी करेंगे और उसी के साथ पार्टी का अगला जो उनका पॉलिसी वो भी डिक्लेयर करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, और अब हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा आते आते कुछ और आया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं।